एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। आप देख रहे हैं आपकी वॉइस। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और ऑल इंडिया होम गार्ड एसोसिएशन का जो है आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है। इनकी मांगे लगातार है और पिछले कई समय से लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अब तक सुनवाई नहीं कर रहे। उनसे बात करने वाले हैं, आगे की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ करने वाले। सर पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। आप पिछले भी कई समय से आप धरना दे रहे हैं, फिर आज धरना देने आए हैं, क्या सरकार सुनवाई नहीं कर रहे? हम 24 सालों से यहाँ जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। यहाँ नहीं, कभी हम जंतर मंतर पे करते हैं अपनी मांगों को लेकर, कभी एलजी हाउस पे करते हैं, सीएम कभी सीएम हाउस पे करते हैं, कभी सचिवालय पे करते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई 24 सालों से आज तक हो ही नहीं है। क्योंकि हमने तो यहाँ अपनी बहाली के लिए, अपने रोजगार के लिए यहाँ 2016 में यहाँ जंतर मंतर पर आंदोलन भी किया, भूख हड़ताल भी की। हमारी तबीयत भी खराब होगी, हम रामनोलोया में चले गए। माँ सरकार मान जाए। हम मांग क्या रहे हैं? अपना रोजगार मांग रहे हैं। होमगार्ड का जो दिल्ली होमगार्ड का कानून था 3 साल का, ड्यूटी 10-15-20 साल, 10-15-20 साल नौकरी। हमने बार बार RTI भी लगाई, ये भी पूछा भाई आपका कानून तो 3 साल का है और आपने ड्यूटी 15-20 साल नौकरी करवाई और कौन से कानून के तहत करवाई, और सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। और तो जवाब तो क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि सारा मामला है ये भ्रष्टाचार के ऊपर था, और जो भ्रष्टाचार आज हमारे देश में नहीं होता तो आज हमारी यह दुर्दशा नहीं होती जो आज हो रही है। शुरू से आप बताएंगे ये प्रक्रिया कैसी हुई और कैसे रद्द हुई, इस पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। ये हमारे जो भर्ती हुए थे, फिलहाल तो मैं वहां से कह सकता हूँ 1988 में, 89 में, 90 में, 94 में, 95 में जो भर्ती हुए थे, और ये 98 से ले गए 2002 तक जितने थे सारे सेवा मुक्त कर दिए, और सेवा मुक्त भी वे भ्रष्टाचार के ऊपर हुए हैं, क्योंकि पैसा मांगते थे, पैसा देने इनकार कर दिया। कुछ अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार करवा दिए और 98 में 99 में उसके जरिए देखते हुए सब निकाल दिए। निकालने के बाद फिर हमने यहाँ जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया, और ये आज से नहीं है, और ये 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश दिए थे। ये कहा गया था जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी करी है, 1, 2, 3 होमगार्ड गवर्नमेंट सर्विस, ये होमगार्ड का है जी, जो भारत सरकार के जो 17 जनवरी 1984 के, लेकिन वो आदेशों को भी नहीं माना दिल्ली सरकार ने। भाई इन्होंने नहीं माना क्योंकि ये खुद गलती करे हुए हैं, और इनको मालूम है आज जो होमगार्ड को हम ले लेते हैं तो जो भ्रष्टाचार की है, जो भ्रष्टाचार में बैठे हैं वो खत्म हो जाएगा। लेकिन होमगार्ड की जनसंख्या जो यहाँ थी जब हम भर्ती हुए थे, एक थाने में 110 थे, 10,285 की है। जब से हम निकाले हुए हैं, जब से आज तक पूरी नहीं हुई है होमगार्ड की जनसंख्या। कभी 3,000 थे, पीछे भी ये लगा लो जब दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश किए और उसमें इनने 3-3,500 आदमी DTC में लगाए थे 2019 में केजरीवाल सरकार में, लेकिन वो आदेश थे किसके? सबके थे, लेकिन वो महकमे ने, होमगार्ड विभाग ने पक्षपात किया, कंडीशन टेक दी, आधे ले लिए DTC में, आधे छोड़ दिए। बता हमारी क्या गलती है? अब पूरे देश में 6 लाख के आसपास होमगार्ड, 5,72,000 कुछ है। जब पूरे देश में निकाल दिए थे, पूरे देश की सरकार ने और हाई कोर्ट के आदेश अनुसार सब ले लिए हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो 24 सालों से आज तक बहाली नहीं हुई है? ये बहाली का कारण यही है क्योंकि पीछे भी जब हम अनशन में बैठे थे और उस टाइम पर शीला दीक्षित की सरकार थी, और उस टाइम पर इन्होंने कहा था भाई हम फॉरेस्ट में लगाएंगे, फॉरेस्ट में लगाएंगे, लेकिन इन्होंने 822 आदमी फॉरेस्ट में लगाने थे, लेकिन होमगार्ड विभाग ने अभी चालबाज था और उनने देखा, और जो ऑर्डर थे होमगार्ड विभाग में जो फॉरेस्ट में लगने थे वो थे ऑर्डर थे 98 से लेकर 2001 तक के जो लगने थे, और उनने प्लानिंग बनाई 2004 से 2007 का, क्योंकि जो 5/6/2008 का जो राजपत्र है उस राजपत्र में इन्होंने 50 था 60 था 50 कर दिया, और जो 9 मैट्रिक थे वो 10वीं कर दिया। कहीं ना कहीं ये नए भर्तियां तो कर रही है, लेकिन जो पुराने भर्तियां पेंडिंग कर दी इन्होंने उनको वापस नहीं ले रहा है, यही ना? हाँ। अभी आप लोगों की कितनी उम्र हो गई है? मेरी किसी की 53 हो, किसी की 54 हो गया। रिटायरमेंट के समय तक आप लोग पहुंच गए हैं और अभी तक नौकरी तो लगी नहीं। आगे अभी क्या चाह रहे हैं कि क्या मिलना चाहिए सरकार से आपको? हम तो सरकार से ये चाह रहे हैं जैसे
चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश करे है। अब जिस आदमी ने होमगार्ड ने अब 15 साल 10 साल नौकरी की है उनके पेंशन के लिए, और मध्य प्रदेश में भी होया है उनके भी पेंशन के लिए किया गया है। कहने का मतलब ये है कि नौकरी तो अब जग गई, कम से कम जो आगे का जीवन चले इसके लिए पेंशन निर्धारित की जाए कम से कम। हाँ, जिसका समय बचा हुआ 5-7 साल जिसके बचा हुआ है उनको तो रोजगार दो। और कानून लगा ले लोकसभा के, विधानसभा के और निगम पार्षद के जो इलेक्शन होते हैं उन इलेक्शनों से बाहर से होमगार्ड मंगाते हैं। जब यहाँ होमगार्ड है और यहाँ होती और तो ये लगा ले यहाँ पे हमारे जो सही तरीके चलते इस समय दिल्ली में लाखों होमगार्ड होती। सरकार को कोई ऐसा डर तो नहीं कि अगर वापस आपको ज्वाइन कर लिया तो पिछले 20-25 साल के पैसे भी देने पड़ जाए? ऐसा नहीं, हम तो बार बार में सरकार से 24 सालों से ये एक ही मांग रहे हैं जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें एक रोजगार दे दो। क्योंकि जो आप नई भर्ती करोगे, नई भर्ती में आप ट्रेनिंग भी करवाओगे और उनको खर्चा भी लगेगा, लेकिन हमारे तो ट्रेनिंग हो ही आई हुई है, 45 दिन ट्रेनिंग हो रही है और किसी ने 10 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 8 साल नौकरी की है, अनुभव भी है और अनुभव भी हमारे पास है, अनुभव है तो निकलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब अगर आपको सरकार अभी नौकरी वापस ज्वाइन करवा भी देती है तो जो 20-25 साल आपका समय दरमियान बीता है, क्या वो भी सैलरी आप वापस लेना चाहेंगे? नहीं, हम ना लेना चाहते, हम आगे के जो है वो मिल जाए, आगे का जो हमारा भविष्य है वो सुधर जाए। हाँ, वो जायज बात है। मैम आप इधर आ जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ही कह रहा है कि सर हमें होमगार्ड में 94 में भर्ती हुई थी, 96 में बिना नोटिफिकेशन के और निकाल दिया। तब से हम लोग इतना परेशान, हम भटक रहे हैं दर दर। 24 साल हो गए हमें, लड़ाई भी लड़ते हैं, हर सरकार आई है उससे हम तन मन धन से रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि भाई हमें रोजगार दे दो। पता नहीं सरकार क्या समझती जो हमें आज रोजगार नहीं दिया। आपकी रहनी है, घर कैसे चलता है? कैसे क्या चलता है सर, नहीं कह सकते, कितनी मजबूरियों का सामना करा है। भूखे प्यासे पेट, हमारे बच्चे 4-5 बच्चे थे, सब एक्सपायर हो गए। हमें तब उस समय कोई ऐसा रोजगार नहीं मिला ताकि हम बच्चों का पालन पोषण कर सकते। अब एक अकेला पेट रह गया, उसके लिए भी भटक रहे हैं। सरकार को फिर भी लिहाज। कितनी एज हो गई आपकी? अभी मेरी है 52। आप चाह रहे कि बचे हुए समय जो सरकार उसको भी संरक्षित करे और आगे का पेंशन भी वो भी बांधा जाए? पेंशन आए ना, इतने दिन की नौकरी जो मिल जाए, एक बच्चा है उसका पालन पोषण करके थोड़ा उसका पढ़ाई घर का बना दे और उधर रहने के लिए थोड़ा सा कुछ कर दे। लेकिन सरकार से हम क्या कहें, ऐसी सरकार, किसी राजा से भी जाकर रिक्वेस्ट करते उसको भी थोड़ा सा दया आ जाए। संख्या आप लोगों की हमें हमारे करीब 2-2.5 हजार जवान जो बेघर घूम रहे हैं। जो ये पार्लियामेंट का 2002 में जो पार्लियामेंट जो क्वेश्चन उठाया गया था और क्वेश्चन में बताया गया था 17,505 1995 से ले गए 1995 से ले गए 2003 तक 17,505 आदमी सेवा मुक्त कर दिए गए थे। और उसमें से कितने मर गए हैं, कितना की उम्र जाली है, और हमारे आदमी बेरोजगारी की वजह से, तंगी की वजह से दिन पे दिन घटते जा रहे हैं। सरकार से यही प्रार्थना करते हैं। और जैसे हम सीएम को ज्ञापन देते, दिल्ली सीएम को, और दिल्ली सीएम चीफ सेक्रेटरी को देती है, और चीफ सेक्रेटरी तरफ से, ये चीफ सेक्रेटरी को दिया हुआ है सीएम की तरफ से, और ये भी चीफ सेक्रेटरी को दिया हुआ है, और ये भी चीफ सेक्रेटरी को दिया हुआ है। और जो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार का हमारी सुनवाई करता है, और जितने भी हम उपराज्यपाल जी को में वो ज्ञापन देते हैं वो भी चीफ सेक्रेटरी के पास आते हैं, और जितने प्रधानमंत्री जी को देते हैं वे भी चीफ सेक्रेटरी के पास आते हैं। फिर चीफ सेक्रेटरी फाइल साइड फेंक देते हैं। हाँ, चीफ सेक्रेटरी से ये प्रार्थना करना चाहते हैं, आप इस पे एक्शन क्यों नहीं लेते, क्या कारण है, और हम पे भी दया करके हमारा समाधान किया जाए। और सर कभी भी हमारा चीफ सेक्रेटरी ने किसी भी लेटर का आज तक कोई जवाब नहीं दिया, कोई आज तक जवाब नहीं दिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, इनके कहने के अनुसार 1995 से 3 के बीच लगभग 17-18 हजार के बीच थे, 17-17.5 हजार, जो अभी मुश्किल से आके 2-2.5 हजार पे बच गई है। इतने लोग, कहने का मतलब संघर्ष करते करते जो है वो धरती से स्वर्ग सिधार गए। लेकिन जो 2,500 लोग हैं उनका ये कहना है, क्योंकि उम्र के इस दौर में है कि ये नई जगह जाके ना नौकरी कर सकते, ना कोई शुरुआत कर सकते, लेकिन जो बचा हुआ इनका समय है उसे जरूर संरक्षित किया जाए, क्योंकि ये होमगार्ड ही नहीं बल्कि ये देश के नागरिक भी है। जब 1962 में जब चीन के साथ युद्ध होया था, होमगार्ड ने आगे बढ़
62 का हिस्सा दिया गया था और होमगार्ड को पूरी मान्यता दी गई थी 1962 के युद्ध में। जो आज भी ये ऐसा मामला बनता है, ये जब बनाई सरकार, जब इस भारत में कुछ आपात मामला आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई ऐसा मामला बन जाए, फिर होमगार्ड को मान्यता दे देगी। ये होमगार्ड का जो स्वयं सेविक है, स्वयं सेविका जो सब टेक रखा है, जो निष्काम सेवा का टेक रखा है। निष्काम सेवा होती है घंटे 2 घंटे की, और निष्काम सेवा ये नहीं होती वही 8-8 घंटे की निष्काम सेवा है। क्योंकि हमारा जो अंधकार में जो हम डाले हुए हैं, ये निष्काम सेवा और जो स्वयं सेविक के ऊपर जो हमारे ऊपर लदा हुआ है, इसकी वजह से हमारे साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। देखिए सर, होमगार्ड ने कोरोना काल में कितना अहम काम किया। लोग अपने घरों में थे लेकिन वो डरे नहीं। कोरोना इतना फैला होता उसके बावजूद भी उन्होंने जो अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभाई, ठीक है, जितने भी कार्य थे वो किए। और उसके अलावा कभी भी इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर कभी भी आपातकाल लगता है तो सबसे अहम भूमिका होमगार्ड की होती है। इलेक्शन हो, कोई फ्लड आता है, कोई भी ड्यूटी हो, ठीक है, होमगार्ड स्वयं सेवक जो है उसके अंदर काम करता है। लेकिन अभी तक मतलब 24 साल हो गया, अभी तक होमगार्ड की कोई बहाली नहीं हुई है। हमारी मांग कुछ नहीं है, हमारी मांग सिर्फ इतनी है, जो थोड़े बहुत होमगार्ड बचे हुए हैं उनको बिना किसी अनुरोध के उन्हें वापस लिया जाए, उनके साथ कोई कंडीशन ना लगी और उनको ड्यूटी पे ज्वाइन किया जाए। कम से कम उनका जीवन बचा रहे, वो अपने घर परिवार को पाल सके। भाई इतना हमने मांगा और कुछ नहीं मांगा, ना हम कोई पीछे का दिए ये कुछ नहीं मांगते, ना हमने पिछला कुछ मांगा है। हमारा तो सिर्फ ये है कि बिना किसी डिमांड के, बिना किसी उसके अनुरोध के इन्हें वापस लिया जाए, ताकि अपना आगे का जीवन अच्छी तरह विचार सके। मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि पूरे भारत में 5,72,000 आदमी हमारे जवान हैं, और जो आज की जो स्थिति है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे रघुवीर सिंह दहिया, उसकी पत्नी को भगवान को प्यारी हो गई है। हम बहुत दुख की बात है, हम जितने भी हैं, हजारों में लाखों में है, सबसे यही प्रार्थना करता हूँ उसकी आत्मा के लिए शांति का परमात्मा से प्रार्थना करो। और उन्होंने जो संघर्ष शुरू किया था वो लास्ट अपने मुकाम तक पहुंचे, ये चाह रहे हैं मुकाम तक पहुंचे। क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी हैं, वे इनू लगा ले 1998 से इस संघर्ष में चले हुए हैं। आज उनकी 80 साल की उम्र हो गई है। आज यह नौबत आ गई है कि आज परेशानी का मामला है, और यही कहना चाहता हूँ भाई उसके लिए बिल्कुल बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वरिष्ठ नागरिक है हमारे देश के, कभी देश की सेवा के लिए आगे आए थे, और आज उनकी स्थिति है कि उनके जीवन व्यापन के लिए भी जो है वो उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, और सरकार जो है कहीं ना कहीं अनसुनी कर रही है। हमारी वीडियो अगर सरकार तक पहुंच रही है तो सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे और उनके पद का, उनका जो हक है वो उनको मिले।